नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कोरोना वायरस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए पहले कोरोना वायरस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 क्यों रखा गया? तो को का अर्थ होता है आपका कोरोना और वी का अर्थ होता है आपका वायरस और डी का अर्थ होता है आपका डिसीज, जिसका अर्थ होता है बीमारी। और 19 का मतलब है यह बीमारी 19 में आई थी, इसलिए इसका नाम कोविड-19 रखा गया। अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना वायरस 2019 का पहला केस कहाँ सामने आया? तो कोरोना वायरस 2019 में पहला केस चीन के वुहान शहर में आया और इसकी शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई थी, चीन के वुहान शहर में हुई थी। अब अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह क्या मानी जा रही है? तो कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह वुहान के सी फूड मार्केट में मिलने वाले समुद्री जीवों, चमगादड़ और सांप के मीट खाने से इस बीमारी की शुरुआत हुई थी तथा यह एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो कि वायरस द्वारा फैला है। अब अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस किस प्रकार के मनुष्यों में एक दूसरे से फैलता है? तो यह संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने और चारों ओर करीब 1.5 मीटर के लोगों की चपेट में लेता है। यह बीमारी वायरस द्वारा फैलती है तथा यह एक प्रकार का इन्फेक्शन है। अब अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर में कहाँ पड़ता है? तो कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर के श्वसन तंत्र में पड़ता है, यानी इससे आपके फेफड़े डैमेज होते हैं। और फेफड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो फेफड़े को इंग्लिश में लंग्स बोलते हैं। अब अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? तो यह आरएनए वायरस है। अब अगला प्रश्न है, कोरोना से पीड़ित होने पर शरीर में बदलाव आते हैं, तो इससे आपको निमोनिया, खांसी, बुखार और जुखाम आदि लक्षण हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के नाम के आगे नोवेल शब्द क्यों जोड़ा गया? तो यह कोरोना परिवार का नया सदस्य है, यानी 11 मार्च 2020 को WHO ने इसे महामारी घोषित किया तथा इसे नोबेल शब्द जोड़ा। और अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस टेस्ट का नाम क्या है? तो कोरोना वायरस टेस्ट का नाम है RT-PCR। RT-PCR का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। ये फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। कोरोना वायरस टेस्ट का नाम है ये। अब अगला प्रश्न है, भारत में जनता कर्फ्यू की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में जनता कर्फ्यू की घोषणा आपकी 22 मार्च 2020 को की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। अब अगला प्रश्न है, कोविड-19 के समर्थन में दिए जलाकर भारत में एकता बनाना। तो ये आपका हुआ था 5 अप्रैल 2020 को रात 9 बजे 9 मिनट तक किया गया था। अब अगला प्रश्न आपका है, भारत सरकार ने कोरोना वायरस के बचने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था? तो यह लॉन्च किया गया था आपका आरोग्य सेतु ऐप, जो कि संक्रमित व्यक्ति या उस एरिया में जाने पर आपको संकेत देता है। अब अगला प्रश्न है, आरोग्य सेतु का संस्कृत अर्थ है? तो इसका आपका संस्कृत अर्थ है हेल्थ ब्रिज चैट बॉट। अब अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कौन सी दवा को कोरोना के बचाव के लिए अमेरिका भेजा था? तो ये भेजा था आपका हाइड्रोक्लोक्सिक्विन और पैरासीटामॉल। अमेरिका को तथा अन्य देशों को भारत ने इस दवाई को भेजा था। अब अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है?
तो ये आपका वायरस है SARS-CoV-2 वायरस कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार है। अब अगला प्रश्न आपका है, कोरोना किस भाषा का शब्द है? तो कोरोना आपका जो है लैटिन भाषा का शब्द है। अब अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस को किसने महामारी घोषित किया? तो यह किया था WHO। अब WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये बेहद इम्पोर्टेंट है। अब अगला प्रश्न है आपका, मोदी किचन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो मोदी किचन की शुरुआत जो है तमिलनाडु राज्य में हुई थी। अब अगला प्रश्न है, प्रज्ञा मोबाइल ऐप ई पास जारी करने वाला राज्य? तो ये आपका जो बना था वो था झारखंड। अब अगला प्रश्न है, कोविड-19 के बचाव में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सूट किसने लॉन्च किया था? तो यह किया था आपका DRDO ने। अब DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो DRDO का मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली में है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1958 में। अब इसके नए सचिव कौन है? तो इसके नए सचिव आपके हैं JS रेड्डी। अब अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने कोविड-19 के लड़ने के लिए $1 बिलियन की आर्थिक मदद दी? तो ये आपकी दी थी ट्विटर के CEO ने। अब अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो आपका पहला राज्य जो बना था वो था राजस्थान। अब अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है? तो कोरोना वायरस आपका जो है सार्स एंड मार्स बीमारी से संबंधित है। अब लास्ट प्रश्न आपका है, भारत में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया? तो भारत में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया था 24 मार्च सन 2020 को। अब किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा डाले गए वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके।